हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अकाउंट्स विद अक्षय। तो जैसे कि आपको पता है, हमने 11th के बेसिक कंसेप्ट जो थे ना वो ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं। तो आज हम ये वीडियो जो है ना वो वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे करने जा रहे हैं, जो हमारे अकाउंटिंग वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट समझा जाता है, जिसके बिना अकाउंटिंग बहुत ही अधूरी है। वो है हमारे अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स। तो यही गोल्डन रूल्स आज हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। तो ये कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, वो डिटेल में जानेंगे। तो ये वीडियो जो है वो एंड तक पूरा देखना, और अगर आपको इससे कोई भी हेल्प मिलती है पढ़ाई में तो ये वीडियो लाइक जरूर करना। सो लेट्स बिगिन टू दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। बोले तो समथिंग इज लाइक गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अब ये गोल्डन रूल्स क्या होते हैं वो आज हम यहाँ पे इजीली लर्न करने वाले हैं। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये हमारे अकाउंट के 3 टाइप होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं। अभी पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, कोई भी इंसान का नाम होता है, बैंक का नाम होता है, कोई भी शॉप का नाम होता है, कंपनी का नाम होता है, वो सारा का सारा किधर आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। बाद में आते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट में सारे के सारे असेट्स जो रहते हैं ना, वो सारे के सारे असेट रियल अकाउंट में आते हैं, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। ओके, प्रॉपर्टी मतलब फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल्स, सारे के सारे असेट, कैश, बैंक, रियल अकाउंट में आते हैं। बाद में नॉमिनल अकाउंट जो है वो थर्ड एंड लास्ट टाइप है। अभी नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, तो नॉमिनल अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स जो रहते हैं ना, वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट पे आते हैं। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, आई जस्ट होप। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ज्यादातर यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट। अरे भाई, ये डेबिट क्रेडिट आखिर है क्या? तो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्टली। डेबिट क्रेडिट बोले तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी अकाउंट ड्रॉ करता हूं, ओके, ये सपोज ये मेरा कैश अकाउंट है। ओके, ये अगर मेरा कैश अकाउंट है और ये जो अकाउंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूं मैं। ये है मेरी लेफ्ट हैंड साइड और ये है मेरी राइट हैंड साइड। ओके, तो कोई भी अकाउंट हो ना, तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, डेबिट साइड बोल सकते हो। और कोई भी अकाउंट की क्रेडिट साइड जो होती है उसको क्या बोला जाता है, सॉरी, राइट हैंड साइड जो होती है उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिट साइड बोला जाता है। अभी यहाँ पे मैंने डीआर लिखा है, तो डीआर मतलब कोई भी डॉक्टर नहीं है, डीआर मतलब कोई भी चाहने वाला भी नहीं है। तो डीआर बोले तो डेबिट, कॉमर्स वालों को डीआर का मतलब डेबिट ही लेना होता है हमेशा, ये बात हमेशा याद रखो। बाद में यहाँ पे सीआर लिखा हुआ है, सीआर का मतलब क्या है, क्रेडिट। ओके, तो ये बात याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। समझ में आई ये बात? ओके, तो अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे गोल्डन रूल जो है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल यहाँ पे लिखा है। वो रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या है, मतलब जो ट्रांजैक्शन रहते हैं ना, हमेशा एक बात याद रखो, कोई भी ट्रांजैक्शन रहता हो ना, उसका मिनिमम 2 इफेक्ट्स, उसके मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो इफेक्ट्स होते हैं ना, वो 2 इफेक्ट्स होते हैं। ये बात कभी भी भूलना मत। ओके, सो गोल्डन रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एज पर दिस रूल, मतलब जो रिसीवर रहता है, कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर कोई भी रिसीवर रहेगा ना, तो उसको क्या करने का, डेबिट करने का। और कोई भी अगर दे देता है, मतलब किसी से भी हम लेते हैं, क्रेडिट बेसिस पे हम किसी से भी कुछ भी ले लेते हैं, तो उसको गिवर बोला जाएगा। तो गिवर जो रहता है ना, वो हमेशा क्या करने का, क्रेडिट करने का, एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ये बात क्लियर हो चुकी है ना? तो अभी ना ये मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं, आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर 1 आप क्या ले सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एग्जांपल लिख लिया है।
सोल्ड गुड्स टू मोहित ₹5,000, मतलब मोहित जो है ना उसको हमने क्या किया है, सेल किया है। कितने का सेल किया है, 5,000 का सेल किया है। तो ये बहुत ही सिंपल है एग्जांपल। तो पहले हमको क्या करना है, इसमें से दो अकाउंट जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं। अभी सोल्ड बोला है ना, इधर सोल्ड बोला है तो सिंपली क्या है, सोल्ड मतलब सेल किया हुआ है। तो पहला अकाउंट हमको क्या मिला, सेल अकाउंट मिला। दूसरा अकाउंट जो है वो क्या मिलेगा हमको, मोहित अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हमने दो अकाउंट जो है वो ऑलरेडी फाइंड करके लिए है, मोहित अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो अभी ये डेबिट क्रेडिट कैसे करने का, तो पहले सेंटेंस जो है ना वो समझ लेना चाहिए हमको। ओके, तो सोल्ड गुड्स टू मोहित, मतलब मोहित को अगर मैं कोई भी चीज सेल आउट करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मोहित रिसीव करेगा वो, ना कि मेरे को फिर से देगा। ओके, तो अगर मैंने मोहित को कुछ भी बेचा है तो मोहित वो पहले रिसीव करेगा, तो मोहित विल बी रिसीवर। सो एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, मतलब मोहित जो है वो क्या होगा, डेबिट होगा, मतलब मोहित अकाउंट विल बी, एंट्री क्या होगी हमारी, आंसर विल बी, आंसर रहेगा मोहित अकाउंट डेबिट। इधर डीआर लिखा है मतलब डेबिट, मोहित का अकाउंट जो है वो इधर क्या होगा, डेबिट होगा। बाद में बचा अकाउंट कौन सा है, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट जो है वो सेल्स अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट जब लिखना होता है ना तो हमेशा क्रेडिट की शुरुआत जो है वो हम टू से करते हैं। ओके, यहाँ पे टू लिखना होता है, उसका टू का मीनिंग क्या रहता है, क्रेडिट। ओके, सो टू सेल्स अकाउंट इधर लिखा मैंने, यहाँ पे सीआर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, तो मैंने सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों कर दिया, तो जैसे कि आपको पता है सेल अगर मैं कुछ करता हूं तो मेरे को क्या मिलने वाले हैं, पैसे मिलने वाले हैं, मतलब वो मेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी हुई। ओके, सो सेल विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द बिजनेस। सो इसीलिए इनकम जो रहते हैं ना, तो इनकम और एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकम और एक्सपेंसेस सारे किधर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से अगर चले तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और जैसे कि आपको पता है अभी मैंने बताया सेल इज एन इनकम, सो सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। समझ में आई ये बात। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहां पे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दे देता हूं। Purchased goods from Samir, ₹10,000। अभी यहां पे मैंने क्या लिखा है, परचेस गुड्स फ्रॉम समीर, मतलब समीर से मैंने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है। गुड्स मतलब कोई भी माल। ओके, तो मैंने वो क्या किया है, परचेस किया है। तो यहाँ पे पहले हमको क्या करना है, दो अकाउंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो परचेस किया है मतलब वो पहला अकाउंट हमको क्या मिला, परचेस अकाउंट मिला। ओके, परचेस अकाउंट पहला मिला। बाद में हम क्या ढूंढेंगे, दूसरा अकाउंट कैसे ढूंढोगे, तो यहाँ पे समीर का नाम दिया हुआ है, तो सेकेंड अकाउंट जो है वो ऑब्वियस है समीर अकाउंट होगा। ओके, तो अभी बारी आती है डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड करने की। तो जैसे कि आपको ट्रांजैक्शन की मीनिंग पता है, अगर हम समीर से कोई भी माल परचेस करते हैं, कोई भी गुड्स परचेस करते हैं, तो समीर का क्या मतलब, समीर का जो स्टेटस रहेगा वो स्टेटस क्या रहेगा, स्टेटस मतलब हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप ओनली, वैसा वाला स्टेटस नहीं, माय लाइफ माय रूल्स, वो भी स्टेटस नहीं। तो स्टेटस क्या रहने वाला है उसका, तो समीर विल बी गिवर। ओके, गिवर मतलब क्या होगा आपका, मतलब समीर जो है वो मेरे को क्या करेगा, वो गुड्स देगा मेरे को, मतलब वो गिवर रहेगा। तो एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट समीर अकाउंट विल बी, समीर अकाउंट जो है ना वो हमारा पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा। ओके, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो समीर इस ट्रांजैक्शन में कौन है, गिवर है, तो गिवर को क्या करने का, हमको क्रेडिट करने का। और परचेस जो है, जैसे कि मैंने बताया सेल इज एन इनकम, सेल से हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, मतलब पैसे मिलते हैं। वैसे ही सेम अगर कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं ना तो हमको पैसे देने पड़ते हैं, इसीलिए उसको एक्सपेंसेस बोला जाता है। परचेस इज एन
एक्सपेंसेस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम जो रहते हैं ना, वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। तो परचेस अकाउंट जो है ना, वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएगा, और बाद में परचेस अकाउंट क्या होगा, फिर डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब परचेस अकाउंट जो है वो एक्सपेंसेस है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमको क्या करना है, सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट करके लेने हैं। मतलब परचेस अकाउंट जो है वो क्या होगा, इधर डेबिट होगा। फिर इधर लिखा मैंने परचेस अकाउंट डेबिट, ओके। और अभी गिवर है, समीर जो है वो गिवर है, तो समीर कौन है, पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब समीर जो है वो कौन है, हमारा गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर मतलब इधर क्या होगा, टू समीर्स अकाउंट, एपोस्ट्रोफी एस देने को भूलना मत, ओके। समीर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आई जस्ट होप कि आपको पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से ये एग्जांपल समझ में आए होंगे, और ये रूल आपको, गोल्डन रूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी आते हैं रियल अकाउंट पे, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे के सारे असेट जो रहते हैं, टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कम्स फ्रॉम रियल अकाउंट, ओके। सारे के सारे रियल अकाउंट के अंडर आते हैं। तो एग्जांपल इसका भी मैं आपको दे देता हूं, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी, मिल जाएगी इससे क्लैरिटी कि रियल अकाउंट का रूल जो है एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है। तो यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम यूनिक इलेक्ट्रॉनिक, मैंने यहां पे क्या की है, मशीनरी परचेस की है। किधर से परचेस की है, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक से परचेस की हुई है, और 40,000 की मशीनरी है, ओके। तो अभी इसका हम क्या करेंगे, दो अकाउंट पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो दो अकाउंट कौन से मिल सकते हैं यहाँ पे, तो पहला जो है वो हमारा मशीनरी अकाउंट है, ओके, और दूसरा है हमारा यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट, ओके। तो आप यहाँ पे यही सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे मैंने परचेस क्यों नहीं लिया। तो अभी पहले ट्रांजैक्शन में मैंने परचेस अकाउंट इसलिए लिया था कि यहाँ पे परचेस गुड्स बोला था, मतलब क्या गुड्स है वो मेरे को पता नहीं था, मतलब क्या परचेस एग्जैक्टली किया है वो मेरे को पता नहीं था, इसीलिए मैंने परचेस अकाउंट लिया था। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि मैंने परचेस क्या किया है, परचेस मशीनरी, ओके। तो मशीनरी परचेस की है, इसीलिए वहां पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है ना। तो परचेस अकाउंट के बजाय आपको क्या लिखना है, वहां पे मशीनरीज अकाउंट लेना है। हमेशा ये बात याद रखो, परचेस गुड्स अगर दिया होगा तो वो क्लैरिटी नहीं मिलती हमको, इसीलिए हम परचेस अकाउंट लेंगे। और स्पेसिफिक अगर कमोडिटी अगर मेंशन की होगी उधर, तो आपको क्या करना है, उसका ही नाम उधर लेना है, ओके। तो मशीनरी अकाउंट मिला, और दूसरा है यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी बारी आती है इसको डेबिट और क्रेडिट करने की। तो मशीनरी अकाउंट जो है, मशीनरी अकाउंट कम्स फ्रॉम रियल अकाउंट, वो असेट है, बराबर। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर मैं मशीनरी परचेस करता हूं, मशीनरी अगर मैं परचेस करता हूं, तो मशीनरी मेरे पास आएगी या मशीनरी मेरे से दूर चली जाएगी, मतलब मेरे पास से, मैं किसी को मैंने बेचा तो नहीं है, ओके, मैंने खरीदा है, तो ऑफकोर्स वो मशीनरी मेरे बिजनेस में आ जाएगी, ओके। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी आता है उसको क्या करो, डेबिट करो। मतलब मशीनरी मेरे दुकान में आई है, तो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। और यूनिक इलेक्ट्रॉनिक जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया, सारे शॉप्स के नाम, सारे इंसानों के नाम किधर आते हैं, कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। तो यूनिक इलेक्ट्रॉनिक जो है दैट इज कम्स फ्रॉम पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक से अगर मैंने परचेस किया है ना, तो यूनिक इलेक्ट्रॉनिक विल बी गिवर, मतलब वो देने वाला है मेरे को, बराबर। तो वो होगा गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। सो हमारी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट, आंसर विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू क्या होगा, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट।
बिकॉज यूनिक इलेक्ट्रॉनिक इज एन गिवर। ओके, अभी सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या ले सकते हो आप लोग, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000। यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000। अभी सेम फर्नीचर जो है वो फर्नीचर क्या है, असेट है, असेट, ऑल असेट कम्स फ्रॉम रियल अकाउंट। ओके, तो जैसे कि मशीनरी असेट है, फर्नीचर भी असेट है, तो वो रियल अकाउंट के ही अंडर आएगा। ओके, तो हमको यहाँ पे दो अकाउंट मिले, एक मिला मेरे को फर्नीचर और दूसरा मिला कैश। ओके, तो कैश जो है वो कैश भी क्या होता है, असेट ही होता है, करंट असेट होता है, और सारे के सारे असेट जो रहते हैं ना वो रियल अकाउंट के अंडर आते हैं। ओके, तो परचेस मैंने क्यों नहीं लिया, जैसे कि अभी अभी आपको बताया, इधर परचेस गुड्स था ना, तो गुड्स मतलब क्या गुड्स परचेस किया, क्लैरिटी नहीं मिलती, इसलिए मैंने यहाँ पे परचेस अकाउंट लिया था। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि भाई यहाँ पे फर्नीचर ही परचेस किया गया है, तो इसीलिए मैंने फर्नीचर अकाउंट लिया है। क्लियर? ओके, नाउ सी फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट पे आते हैं अगर, तो हमको वो डेबिट क्रेडिट तो करना पड़ेगा। तो एज पर दी रूल ऑफ रियल अकाउंट अभी दोनों के दोनों रियल अकाउंट के अंडर आते हैं, तो आप डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, तो देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर परचेस करते हो फर्नीचर, अगर परचेस करते हो तो फर्नीचर बिजनेस में आ जाएगा, तो आ जाएगा मतलब कम्स इन, मतलब आ गया वो, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट जो है ना वो क्या होगा आपका, फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। सिंपल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, कैश क्रेडिट क्यों होगा, अभी एक होता है डेबिट तो दूसरा ऑफ कोर्स क्रेडिट होगा, लेकिन क्यों होगा ये भी तो सवाल है ना, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कैश अकाउंट जो है ना वो कैश, मेरे को फर्नीचर परचेस करते वक्त मेरे को कैश देनी पड़ेगी। ओके, कैश देनी पड़ेगी या फिर देनी पड़ेगी कैश, तो यहां पे ये कैश ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो क्या कर सकते हो आप, तो कैश जो है वो मेरी जाएगी, तो एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब मेरी कैश जा रही है, इसलिए कैश अकाउंट जो है वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ भी जाता है उसको क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो यहां पे मैंने लिखा टू कैश अकाउंट। समझ में आया? आई जस्ट होप आपको ये रियल अकाउंट भी यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो अभी आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल। तो ये जो अकाउंट का टाइप है वो लास्ट टाइप है, और उसका जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, तो अभी इनकम एंड गेन्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, तो जब भी कोई बिजनेस एस्टेब्लिश्ड होता है तो उसके कुछ खर्चे भी रहते हैं, उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं ना वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। बाद में सारे के सारे इनकम, मतलब हमेशा उसको क्या लॉसेस नहीं होंगे, हमेशा ही उसको एक्सपेंसेस ही नहीं रहेंगे, तो उसको कुछ इनकम भी मिलने वाला है, कुछ प्रॉफिट भी होने वाला है। गेन मतलब कोई भी फायदा अगर होता है उसको, तो उसको गेन बोला जाता है। ओके, ये बात याद रखो। तो सारे के सारे फायदे और सारे के सारे इनकम्स जो है, बाद में एक्सपेंसेस है और लॉसेस जो है, वो सारे के सारे किधर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। तो उसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे मैं आपको इन दो एग्जांपल्स की तरह यहाँ पे भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे मैं लिखता हूं, क्या ले सकते हो आप लोग, इधर लेता हूं मैं, पेड सैलरी रुपीज 10,000। ओके, यहाँ पे क्या किया है, सैलरी पेड की हुई है, कितनी सैलरी दी हुई है, 10,000 रुपीज दी हुई है। ओके, तो अभी क्या करना है हमको, इसमें से अकाउंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला अकाउंट तो मेरे को मिला, सैलरी अकाउंट मिला। ओके, सैलरी अगर पेड करना पड़ता है, इधर पेड वर्ड दिया हुआ है ना, तो पेड का मतलब क्या है, तो पेड मतलब मैंने खर्चा कर दिया, दैट मीन्स
एक्सपेंसेस है वो मेरा। ओके ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी है कि सैलरी इज एन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। ओके एज पर दिस एग्जांपल, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। अभी क्रेडिट क्या करना है, दूसरा अकाउंट तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, तो आपको एक बात यहाँ पे एज्यूम करनी है, अगर मैं किसी को सैलरी दे देता हूं, मेरा बिजनेस अगर किसी को सैलरी देता है तो सैलरी दो तरह की हो सकती है। एक तो मैंने उसको कैश पेमेंट किया होगा, या फिर मैंने उसे चेक दिया होगा, या फिर ट्रांसफर कर दिया होगा। ओके ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया होगा। तो एक तो कैश अकाउंट भी आ सकता है और बैंक अकाउंट भी आ सकता है। हमको पता नहीं है यहाँ पे सैलरी जो है वो कैसे पेड की गई है, तो हमको दोनों अकाउंट एट अ टाइम लिखने हैं। तो आंसर आप क्या लिख सकते हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, सो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिट। और टू क्या होगा, कैश और बैंक, हमको पता नहीं है किससे पेमेंट किया गया है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कैश और बैंक। मतलब मेरी कैश भी चली गई होगी ना, मैंने कैश निकाल के भी उसको, मेरे बिजनेस ने कैश निकाल के उसको दे दी होगी, तो कैश गई, तो कैश अकाउंट जो है वो क्या है, रियल अकाउंट के अंडर आता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कैश, सैलरी देने के लिए मेरे को कैश देना पड़ा, इसलिए कैश गई मेरे से। ओके तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया। और बैंक अगर रहता है तो बैंक को क्रेडिट क्यों करते हैं हम लोग, तो अगर मैंने उसको चेक दिया होगा ना, पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसको 10,000 का अगर मैंने चेक दिया होगा, तो जब वो बैंक में चेक लेके जाएगा ना, तो बैंक उसको क्या करेगी, पेमेंट कर देगी। सो बैंक इज कम्स फ्रॉम पर्सनल अकाउंट, बैंक जो है वो बैंक किधर से आता है, पर्सनल अकाउंट में से आता है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रेडिट दी गिवर, मतलब बैंक ने अगर उसको पैसे दिए होंगे, उस सैलरी के पैसे उसको बैंक ने दिए होंगे ना, तो बैंक विल बी गिवर। ओके सो क्रेडिट दी गिवर मतलब बैंक भी वहां पे क्रेडिट हो सकता है। ओके तो आप, आई जस्ट होप कि आपको ये ट्रांजैक्शन भी समझ में आया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, कौन सा एग्जांपल ले सकते हो, रिसीव्ड डिविडेंड। ₹5,000। ओके तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, रिसीव डिविडेंड ₹5,000। सो डिविडेंड मैंने रिसीव किया है ₹5,000। तो आपको अगर डिविडेंड का मीनिंग पता नहीं होगा तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी बैंक में आपके पैसे रखते हो ना, डिपॉजिट रखते हो आपका, मतलब सेविंग रखते हो, तो बैंक आपको क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। सेम लाइक दैट, अगर आप अपने पैसे किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो कंपनी आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है ना, उसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। ओके तो उसको डिविडेंड बोला जाता है, वो मेरा इनकम रहता है। हमेशा याद रखो, डिविडेंड विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द बिजनेस। सो इनकम जो है वो क्या होता है, एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके तो डिविडेंड विल बी क्रेडिटेड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ओके तो अभी क्रेडिट क्या होगा वो तो मेरे को पता चला, लेकिन डेबिट क्या होने वाला है यहाँ पे पता ही नहीं है। तो रिसीव्ड अगर मैं डिविडेंड करूंगा तो वो तो मेरे को कुछ ऐसा वैसा तो देंगे नहीं, मिठाई या फिर पत्थर तो मेरे को देंगे नहीं। तो ऑब्वियस है, अगर डिविडेंड देते हैं दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मनी और चेक, बराबर। तो मेरे को वो चेक भी दे सकती है कंपनी, या फिर मेरे को कैश पेमेंट भी कर सकती है। तो एक तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि रिसीव्ड किया है वो मैंने कैश में रिसीव किया है या फिर चेक में रिसीव किया है। सो सेम लाइक दिस ट्रांजैक्शन, कैश और बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको दोनों एज्यूम करना है। तो एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट एक्चुअली, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। आपको सिर्फ यहां पे डिविडेंड नहीं बोलना है, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। हमेशा ये बात याद रखो कि डिविडेंड अगर कोई भी इनकम रहता है ना, तो उसके आगे आपको रिसीव्ड ये वर्ड लगाना है। तो अभी ये मैंने कैश और बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया है पता है, तो कैश मेरे पास आई है, अगर कंपनी मेरे को डिविडेंड देती है ना, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ
कैश और इन टर्म्स ऑफ चेक। ओके, तो अगर कैश में दिया होगा तो कैश आया है मेरे पास, तो कैश कम्स फ्रॉम रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी कुछ आता है उसको डेबिट कर दो, उस हिसाब से मैंने कैश को डेबिट किया। या फिर उन्होंने बैंक पेमेंट किया होगा या फिर मेरे को चेक दिया होगा, तो बैंक डेबिट कैसे होगा, तो मैं बैंक के पास वो चेक लेके जाऊंगा और बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, तो बैंक वो क्या करेगी, चेक रिसीव करेगी। ओके, तो बैंक विल बी रिसीवर, इसीलिए मैंने बैंक अकाउंट भी वहां पे लिखा है। ओके, बैंक कम फ्रॉम पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट भी रिसीवर, मतलब बैंक वो चेक रिसीव करने वाली है और बाद में मेरे को पेमेंट कर देगी ना, तो बैंक विल बी ट्रीटेड एज रिसीवर। ओके, तो उसका आंसर आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। आई जस्ट होप कि ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है ना वो आपको क्लियर हो चुके होंगे और इस वीडियो के मदद से आपको स्टडी में भी आसानी हो सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।